हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि बड़े कोष्टक में लिखा है आई कैप जे कैप के कैप और बराबर है एक। इस कथन को हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसी बात को मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि ये जो बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, यह तीन सदिशों के अदिश तिर्यक गुणन को व्यक्त करता है। तो देखो क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास तीन सदिश हैं, ए बी और सी सदिश, और हमने इनको बड़े कोष्टक के अंदर लिखा है। इसका अर्थ होता है ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश, ये इसका मान होता है। इसे कहते हैं अदिश तिर्यक गुणन। तो ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा। अब हमें जो सिद्ध करना है उसे हम लिख लेते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। सिद्ध सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है आई कैप, उसके बाद लिखा है जे कैप, उसके बाद के कैप, और बराबर कितना लेके आना है, हमें एक लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रश्न का बायां पक्ष लेके हल कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो प्रश्न का बायां पक्ष क्या है, बड़े कोष्टक में लिखा हुआ है आई कैप जे कैप और के कैप। तो जैसा मैंने आपको मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखवाया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप। अब हमें पता है कि ये जो जे कैप क्रॉस के कैप है, यह किसके बराबर होगा। इसको भी हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक वृत्त के तरह समझने का इसको प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास आई कैप है, यहाँ पर जे कैप है और यहाँ पर के कैप है। यहाँ पर मैंने इसको घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया है। तो यहाँ से समझिएगा, यदि आई क्रॉस जे करेंगे तो ये के बराबर होगा, जे क्रॉस के जो होगा आई के बराबर होगा, और के क्रॉस आई जो होगा वो जे के बराबर होगा। और ध्यान रखें, ये क्रॉस है, ये क्रम नियम का पालन नहीं करते हैं। तो प्रश्न को अगर ध्यान से देखें तो जे क्रॉस के, यहाँ पर हमें किसकी आवश्यकता है, जे कैप क्रॉस के कैप की। तो जे कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर हो जाएगा, आई कैप के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आई कैप। तो यहाँ पर हम इसी आधार पर इसको क्या लिख सकते हैं, इस आधार पर मैं इसे लिख लेता हूँ आई कैप, और डॉट ये भी हो जाएगा किसके बराबर, आई कैप के बराबर हो जाएगा। और आई कैप डॉट आई कैप का मान किसके बराबर होता है, ये भी एक के बराबर होता है। यह भी हमें हमें याद रखना है कि आई कैप डॉट आई कैप ये बराबर होता है जे कैप डॉट जे कैप के, और ये बराबर होता है के कैप डॉट के कैप के, और ये दोनों, ये सभी एक के बराबर होते हैं। इस आधार पर हमारा एक मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आई कैप डॉट आई कैप का मान तो एक है, और यही तो हमें लाना था। इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ, और फिर हम लिख देते हैं बराबर दायां पक्ष। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।